माया से पार होने का कारण समस्त संसार विष्णु का नाम जपता है। विष्णु स्थान स्थान पर धोखे, कपट और छल के कार्य किया करते हैं। ईश्वर विरुद्ध उनके काम देखने में आते हैं तो भी लोग उनको ईश्वर मानते हैं। इसका क्या कारण है? उत्तर है हाँ, निसंदेह समस्त संसार विष्णु का ही नाम जपता है, विष्णु की ही भक्ति करता है। इसका कारण यही है कि यह संसार माया है, जगत का कारण माया ही है। विष्णु मायापति है, स्वयं माया है। किसी की सामर्थ्य नहीं कि विष्णु की माया को पार कर सके। वह बड़ा शक्तिमान है। उसी की माया में पड़े हुए बड़े बड़े सिद्ध साधु महात्मा गोते खाते हैं। संसार को जिस शक्ति ने बनाया है वही अनादि प्रकृति है, वही समस्त संसार पर ईश्वरता करती है। कोई ऐसा प्रबल नहीं कि इसके बंधनों को तोड़कर जा सके। यह सब छल कपट, मरना मारना, सुख दुख, राज वैभव, लेना देना सब माया ही के काम है। अतः विष्णु ने जो कुछ किया वह माया के अविरुद्ध किया। तीनों देव माया ही का रूप है। इन तीनों में श्रेष्ठ विष्णु है। यदि वह ऐसी लीला ना करे तो माया के गुण नष्ट हो जावें। विष्णु भगवान पर दोष रोपण करे वह अज्ञानी और पापी है। सर्व मनुष्य माया ही की भक्ति और भजन करते हैं। माया ही उनका फल देती है। माया ही में तीनों लोक का पसरा है। माया ही करता धरता है। माया ही ने सबको मोह में फंसा लिया। सर्व जगत और ईश्वर माया ही है। जो विषय वासना के अधीन है वे सब माया के तुच्छ सेवकों में है। माया के पार जाने के लिए क्या उपाय करना चाहिए? माया के पार जाने के वास्ते कबीर साहब की शरण और आदेश हैं। दूसरी कोई युक्ति नहीं। जबकि शिव और गोरख ऐसे योगी माया में पड़े चक्कर खा रहे हैं तो दूसरे की क्या कहनी है। बड़े बड़े विद्वान, ज्ञानी और पंडित संसार में हुए, किसी का धर्म पृथ्वी पर प्रचलित नहीं हुआ, बल्कि जो लोग विशेष विद्या नहीं पढ़े थे उन्हीं का धर्म संसार में प्रकट हुआ। इसका क्या कारण है? इसका कारण यही है कि जो लोग अपनी बुद्धिमानी का फल पा चुके उनको दूसरी सिद्धि और चमत्कार आदि प्राप्त नहीं होते, क्योंकि वे लोग अपनी पूर्णता के ऊपर अभिमान रखते हैं। ईश्वरीय ज्ञान के लिए दीनता और नम्रता की आवश्यकता है। यह गुण विद्या अभिमानियों में कम होता है। वे लोग अपनी ही बुद्धिमानी की युक्ति और यथार्थ जानते हैं। उनको गुरु पर विश्वास नहीं आता। उनसे गुरु की सेवा और आज्ञाकारिता नहीं हो सकती। वह किसी को अपना उपदेष्टा नहीं समझते, वरन पुस्तकों को ही अपना ज्ञानदाता मानते हैं। जो जड़ को अपना गुरु और पथ दर्शक समझे वह ईश्वरीय ज्ञान का अधिकारी नहीं हो सकता। जिसका जो मन चाहे वैसा किताबों का आश्य समझकर अपने मन में आनंदित हुआ करे। कोई यह पुस्तक यह कहने नहीं आती कि मेरा यह आश्य है, यह नहीं। संसार में बहुत से ऐसे नबी, सिद्ध और महात्मा हुए हैं जो एक अक्षर भी नहीं जानते थे। जिस प्रकार बालक निरपराध, दीन और निष्कपट होता है तो उसको सब कोई प्यार करते हैं, गोद में लेते हैं। लोग जानते हैं कि यह कुछ चालाकी नहीं जानता। बुद्धिमानों के लिए उनकी बुद्धिमानी ही वश है। भ्रम का मुक्ति मार्ग जानने का कारण यह कैसा आश्चर्य है कि सब मनुष्य अंधे हो रहे हैं। किसी की बुद्धि काम नहीं करती। ऐसा आवरण पड़ गया है कि कोई भी संभल नहीं सकता। जो अनित्य और भ्रम है उसे ही मुक्ति मार्ग समझते हैं, सत्य से भागते हैं। इसका क्या कारण है? क्या तुम जानते हो कि जिस समय चिड़ी मार मोहिनी मंत्र पढ़ता है, गीत गाता है, तब जंगल भर के पशु पक्षी आदि सब मोहित हो जाते हैं।
स्वयं उसके जाल में आकर फंस जाते हैं। वह सबको भून कर खा जाता है। इसी प्रकार दीपक पर पतंगे जाकर गिरते हैं, जल भून कर नष्ट हो जाते हैं, उनको क्या सुख मिलता है। इसी प्रकार मनुष्य की बुद्धि काल पुरुष ने अपनी माया से भ्रष्ट कर दी। सब अंधे हो गए हैं, सत्य पद को छोड़ माया की पूजा में लगे हैं, सत्य पद से भागते हुए द्वेष करते हैं। सबकी परीक्षा कर देखो, जिसके धर्म का अवगुण दिखलाओगे वही लड़ाई करने को तैयार होगा। ऐसा कोई न कहेगा कि तुम मुझको सत्य मार्ग बतलाते हो, भ्रम से हटाते हो, आवरण दूर करते हो, मिथ्या भ्रम छुड़ाते हो। माया का आवरण सबके ज्ञान पर पड़ा हुआ है। उसने ब्रह्मा, विष्णु, शिव और नारद आदि बड़े बड़े समर्थकों को भी नहीं छोड़ा, सबको मोहित कर अचेत कर दिया। फिर दूसरों की क्या सामर्थ्य है कि उससे जीत सके। सब जीवधारियों को माया ने अपने हाथ में कर रखा है। कोई भी कुछ कहे वह कर नहीं सकता। मेरी क्या सामर्थ्य थी कि माया का हाल सुना सके। केवल सर्वशक्तिमान सद्गुरु कबीर बंदी छोड़ की कृपा है, नहीं तो यह भेद खोल डालने की किसी की भी शक्ति नहीं। साधु लोग समझकर मौन धारण करते हैं। जीव का ईश्वर से मिलना ब्रह्म क्यों कर पहचाना जा सकता है। माया का आवरण किस प्रकार छूटे, जीव से ईश्वर कैसे मिले। जब भक्ति और भजन करते करते अंतःकरण शुद्ध हो जाता है, तब ज्ञान का प्रकाश होने लगता है। क्योंकि अंतःकरण अशुद्ध होने के कारण ज्ञान नहीं होता। जब तक शुद्ध ज्ञान नहीं होता, तब तक सत्य नहीं जाना जाता। परमात्मा सर्वव्यापी है, कोई स्थान, कोई पदार्थ उससे भिन्न नहीं। जब तक असम्यक दृष्टि है, तब तक सम्यक परमात्मा का दर्शन असंभव है। जिसने सम्यक ज्ञान प्राप्त कर लिया, वह सब कुछ परमात्मा में देखता है एवं परमात्मा को सब में देखता है।